गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर का करंट अफेयर। तो आज की सुर्खियों बने हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कौन सी योजना है? तुम्हारे द्वार योजना। तो देखो, नाम से पता चल रहा है ये पंजाबी नाम है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? पंजाब, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो इसके बारे में, इस योजना का उद्देश्य लोगों के दरवाजे पर नागरिक केंद्रित सेवाएं पहुंचाना है। इस योजना के तहत लोगों को जन्म, विवाह, मृत्यु, आय, निवास, जाति सहित 43 सेवाएं मिलेंगी। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को 1076 डायल करना होगा। आगे देखो, पंजाब की बात करते हैं तो राजधानी हो गई चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री भगवंत मान। विधानसभा सीटें की अगर बात करें तो 117, राज्यसभा की 7 सीट है और लोकसभा की 13 सीट है। तो ये पंजाब के बारे में थोड़ी सी डिटेल हो गई। आगे देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडप में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए, विशेष रूप से एआई में तकनीकी नवाचार को अपनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29वां, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। और ये 5 से लेके 12 दिसंबर 2023 तक चला है। डिटेल देखो, 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 5 से लेके 12 दिसंबर 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया गया था। 39 देश की 212 फिल्में प्रदर्शित की गई थी। इजरायली फिल्म है चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? कौन सा है? अजंता फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसका आंसर रहेगा जावेद अख्तर, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर है। प्रसिद्ध शायर और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव का आयोजन छत्रपति संभाजी नगर के MGM यूनिवर्सिटी परिसर में 3 जनवरी 2023 को होगा। यानी कौन सी तारीख को आयोजन होगा इसका? 3 जनवरी 2024 को। इस समारोह में जावेद अख्तर को पद्म पानी स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे है, भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस में भारतीय ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है। पहली बार ये 2001 में मनाया गया था, याद रखना। आगे है, अब देखो दिवस की बात आती है तो अभी इस महीने के जितने भी दिवस है वो हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 7 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस आदि इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, चीन ने किस देश के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो देखो, नाम से पता चला है मिस्र सेट, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र के साथ मिलके। चीन ने मिस्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है।
इसे चीन के लॉन्च मार्क 2C कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। यह जगह का नाम है, लॉन्च सेंटर है। यह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में IMF अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करेगा? कौन प्रदान करेगा? IMF। तो IMF, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। यानी श्रीलंका को IMF के द्वारा $337 मिलियन प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो देखो, लकड़ी और वन की बात आई है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यह पर्यावरण मंत्रालय का काम है। तो यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इस योजना का उद्देश्य भारत में स्थायी वन प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल इस योजना का संचालन करेगी। भोपाल के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ये तो याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो इसका आंसर रहेगा फातिमा वसीम। अभी आपको याद होगा तो कल परसों हमने गीतिका कौल के बारे में डिस्कस किया था, तो वो भी यहीं पे इसी जगह पे वो डॉक्टर के पोस्ट पे नियुक्त की गई थी। याद रखना, अगर बात आती है डॉक्टर की तो वो कौन हो जाएंगी? गीतिका कौल। और ये हैं ऑपरेशन पोस्ट पे होने वाली मेडिकल ऑफिसर, ये हैं फातिमा वसीम। आगे है, डॉक्टर सोनिया त्रिखा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है? तो इसका आंसर रहेगा हरियाणा। आगे देखो, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने डॉक्टर सोनिया त्रिखा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। डॉक्टर त्रिखा ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, एशियाई विकास बैंक के साथ कई वर्षों तक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में भी काम किया है। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो स्थापना 1 नवंबर 1966। अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा और ये हरियाणा सरकार की संवैधानिक संस्था है। आगे देखो, हरियाणा की बात करें तो स्थापना 1 नवंबर 1966, राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा सीटें हैं 90, राज्यसभा सीट 5 और लोकसभा सीट 10 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान के NGO है उसको अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आगे देखो, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय शहरों में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है हैदराबाद। यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर है, हैदराबाद। देखो, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मर्सर ने क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की है। इस लिस्ट में भारतीय शहरों में हैदराबाद ने पहले नंबर पे जगह बनाई है। तो क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर पे कौन है? तो आंसर रहेगा हैदराबाद। 2 नंबर पे 154वीं रैंक पर पुणे जिसने 2 नंबर पे अपना स्थान बनाया है। तो 1 नंबर पे कौन हो गया? हैदराबाद। 2 नंबर पे पुणे और 3 नंबर पे कौन है? 156वीं रैंक पर बेंगलुरु। तो ये 1, 2 और 3 याद रखना। अब ये तो हो गई इंडिया के बाद। अगर विश्व के तौर पे बात करें तो देखो, लाइफ क्वालिटी रैंकिंग में दुनिया के शहरों में पहले नंबर पर ऑस्ट्रिया का वियना है, ऑस्ट्रिया का वियना शहर। और आगे है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख दूसरे नंबर पे है और न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड तीसरे स्थान पे। तो यानी 1 नंबर पे कौन है? वियना, 2 नंबर पे ज्यूरिख और 3 पे ऑकलैंड। आगे देखो, नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बैंक ऑफ इंडिया, यानी BOI। बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। यह 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है। बैंक ऑफ इंडिया भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। MD और CEO हैं रजनीश कर्नाटक और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर रहेगा भारत। यानी भारत के द्वारा सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि वनों की रक्षा करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों और वनों को बढ़ावा देना। तो आज हमने 15 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लिए। तो क्लास अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।